जब रुद्र किट्टू को चलने को कहता है तो किट्टू उसे चुप रहने का इशारा करती है और फिर वो पलट कर खड़ी हो जाती है और फिर अपने बाल आगे कर वो रुद्र को अपनी कमर दिखाने लगती है। वहीं रुद्र जब किट्टू की कमर पर जले हुए का निशान देखता है तो रुद्र अपने मन ही मन में खुद से कहता है, पता नहीं किट्टू मुझे कब इसके बारे में बताएगी। किट्टू की कमर बहुत कोरी थी जिसे देखकर रुद्र का मन बहकने लगता है, जिसके बाद रुद्र बड़े प्यार से अपनी उंगली किट्टू की कमर पर घुमाने लगता है। वहीं रुद्र को ऐसा करते हुए देखकर किट्टू पलटने वाली थी कि तभी रुद्र ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को आगे से पकड़ लिया और फिर रुद्र ने अपने होंठ किट्टू की कमर पर रख दिए और उसकी कमर को किस करने लगा, जिससे किट्टू भी मदहोश होने लगी और उसकी सिसकियां निकलने लगी। वहीं रुद्र के हाथ लगातार किट्टू की कमर पर चल रहे थे और फिर तभी रुद्र ने किट्टू को पलटा और उसे किस करने लगा और फिर धीरे धीरे रुद्र के हाथ किट्टू की कॉलर बोन से नीचे जा रहे थे और किट्टू खुद को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही थी। रुद्र के होंठ किट्टू की कॉलर बोन से लेकर पीठ तक हरकत कर रहे थे और किट्टू आंखें बंद किए हुए सब कुछ फील कर रही थी। और फिर जैसे ही रुद्र के हाथ किट्टू के लहंगे पर गए, किट्टू ने रुद्र के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन रुद्र इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था। और फिर तभी रुद्र ने किट्टू को गोद में उठाया और बेड पर ले आया और फिर से उसे किस करने लगा। वहीं रुद्र की इस शरारत पर किट्टू उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुद्र इस वक्त किट्टू में बिल्कुल खो गया था और वहीं किट्टू भी रुद्र की खुशबू में बहक गई थी। तभी रुद्र के हाथ किट्टू के लहंगे की डोरी पर चले गए और फिर जैसे ही रुद्र ने किट्टू के लहंगे की डोरी खोलने की कोशिश की, तभी किट्टू अपने होश में आई और उसने रुद्र को धक्का दे दिया और फिर उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वहीं जिस वक्त किट्टू ने रुद्र को धक्का दिया उस वक्त रुद्र बेड के किनारे पर ही था, इसलिए किट्टू के धक्का देने से रुद्र सीधा बेड से नीचे गिर गया। वहीं बेड से गिरते ही रुद्र हंसने लगा और फिर उसने हंसते हुए कहा, किट्टू तुम ही तो बार बार मुझे अपनी कमर दिखा रही थी, अब इसमें मैं थोड़ा बहक गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। वहीं रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से में रुद्र को देखा, जैसे कह रही हो, आप सब समझते हैं कि मैंने आपको अपनी कमर क्यों दिखाई, फिर भी आप मेरे साथ शरारत कर रहे थे। इस पर रुद्र ने हंसते हुए कहा, किट्टू मैं शरारत नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हें प्यार कर रहा था। ये सुनकर किट्टू फिर से गुस्से में रुद्र को देखने लगी। तभी रुद्र हंसता हुआ उठा और अलमारी में से एक साड़ी निकाल कर लाया और फिर उसने उस साड़ी को किट्टू को देते हुए कहा, लो इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी। लेकिन किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने वापस से एक ड्रेस निकाली और किट्टू को दिखाते हुए कहा, ये वाला गाउन पहन लो, इसमें तो सच में बहुत अच्छी लगोगी। लेकिन किट्टू ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। इसके बाद रुद्र ने बहुत सारी ड्रेस किट्टू को दिखाई, लेकिन किट्टू ने सबके लिए ना में गर्दन हिला दी। तब रुद्र किट्टू के पास आया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ कर बोला, छोड़ो ना, हमारे बिना भी सगाई हो जाएगी, तुम्हें ड्रेस पहनने ही क्यों है, चलो ना कंटिन्यू करते हैं। रुद्र की ये बात सुनकर किट्टू ने ब्लैंकेट से अपना हाथ निकाला और रुद्र के सीने पर मारने लगी। तभी रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया और फिर वो किट्टू को किस करने लगा और फिर रुद्र ने एक डीप किस के बाद किट्टू को छोड़ दिया और फिर रुद्र ने अपने होठ किट्टू के होठ के पास ले जाकर कहा, अच्छा बताओ क्या करूं। तब किट्टू ने इशारों में कुछ कहा और रुद्र की आंखें फैल गई। रुद्र ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, लिटिल खरगोश कैसी बातें कर रही हो, अब मैं तुम्हारे लहंगे का टॉप लेने जाऊंगा। ये सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और थोड़ा सा कमरे में चलकर कहा, मैं रुद्राक्ष प्रताप सिंह द बिजनेस टाइकून दर्जी से तुम्हारा ब्लाउज लेने जाएगा। इस पर किट्टू ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने हंसकर कहा, लिटिल खरगोश मैं नहीं जाने वाला, तुम कुछ और पहन लो। ये सुनकर किट्टू ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। तब रुद्र फिर से किट्टू के पास आ गया और उसके होठों के पास अपने होठ ले जाकर बोला, किट्टू छोड़ो ना, नील की सगाई तो हो ही जाएगी, हम अपना हनीमून मनाते हैं ना। रुद्र ने इतना ही कहा कि किट्टू ने फिर से रुद्र को धक्का दे दिया और रुद्र फिर से जमीन पर गिर गया। तब रुद्र ने उठते हुए कहा, दे दो धक्का जितना देना है, जब मैं अमेरिका चला जाऊंगा ना फिर देखता हूँ किसे धक्का दोगी। रुद्र के मुंह से ये बात सुनते ही किट्टू की आंखें नम हो गई और फिर किट्टू ने अपना मुंह बनाकर रुद्र की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर रुद्र जल्दी से किट्टू के पास आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, ओए मेरे लिटिल खरगोश, नाराज हो क्या? अच्छा ठीक है, चलो तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस लेने चलेंगे। ये सुनकर तो किट्टू काफी खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ शुभ ड्राइव कर रहा था और दिशा विंडो से बाहर देख रही थी। दिशा तो पहले ही शुभ से डरती थी और जब से शुभ ने दिशा को किस किया था तब से दिशा ने तो बिल्कुल ही शुभ की तरफ देखना बंद कर दिया था। तभी शुभ ने ड्राइव करते हुए कहा,
पिकाचू, आज तो बहुत सोनी लग रही हो, आज नाश्ते में क्रीम खाई थी क्या? इस पर दिशा ने कोई रिएक्ट नहीं किया और अपने मन ही मन में सोचा, वेन्यू इतनी दूर क्यों है? तभी थोड़ी देर के बाद शुभ ने अपनी गाड़ी पार्किंग में रोक दी, तो ये देखकर दिशा गाड़ी से उतरने लगी तो शुभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, एक गंदी हरकत कर लूं? शुभ की यह बात सुनकर दिशा की तो सांसें ही रुक गई और फिर वो डर से अपनी कलाई को उसके हाथों से छुड़ाने लगी, लेकिन शुभ ने दिशा का हाथ नहीं छोड़ा। तभी शुभ ने दिशा के बालों को स्मेल करते हुए कहा, एक बार करने दो ना प्लीज। इस पर दिशा ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, जी जी, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद आपके सिर में भी चोट लगी है। ये सुनकर शुभ थोड़ा पीछे हुआ और हैरानी से दिशा को देखने लगा, जैसे पूछना चाहता हो कि मेरे सिर में कब चोट लगी है। तभी दिशा ने फिर से हकलाते हुए कहा, जी जी हाँ, अब आप मुझे कल से पिकाचू कह रहे हैं। मेरा नाम पिकाचू नहीं दिशा है और मुझे लगता है आपके सर में चोट लगने की वजह से आप मेरा नाम भूल गए हैं। ये सुनकर शुभ अपनी गाड़ी की सीट पर थोड़ा सा पीछे हो गया और फिर वो हंसकर बोला, तुम्हें पता है पिकाचू कौन है? इस पर दिशा ने ना में गर्दन हिला दी। तब शुभ ने कहा, ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, इससे सिर्फ सेल्फी नहीं लेते, सर्च भी करते हैं। गूगल पर सर्च करके देखो पिकाचू कौन है। ये सुनकर दिशा ने गूगल पर सर्च किया तो दिशा के मुंह से निकला, ये तो बहुत क्यूट है। तब शुभ ने कहा, और तुम भी बहुत क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हें पिकाचू कहता हूँ। ये सुनकर दिशा के गाल शर्म से लाल हो गए और वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर चली गई। वहीं शुभ बड़े प्यार से दिशा को जाता हुआ देख रहा था। तभी शुभ ने खुद से कहा, पिकाचू, आज तो मैं गंदी हरकत करके ही रहूंगा। वहीं उधर किट्टू और रुद्र मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। किट्टू ने इस वक्त एक ऑर्गेन्जा सिल्क की लाइट ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी और रुद्र बैठकर उसकी प्लेट्स ठीक कर रहा था। वहीं उन दोनों को इतने प्यार से एक दूसरे की केयर करता हुआ देखकर सारे मॉल के लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे। तभी रुद्र ने कहा, लिटिल खरगोश, ऐसे ही करना है ना, देखो तो हो गया। इस पर किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने फिर से किट्टू की साड़ी की प्लेट्स ठीक की और फिर पूछा, अब देखो ठीक है? तब किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने कहा, अब चले, दादी का कई बार कॉल आ चुका है। इस पर किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वो रुद्र के पीछे पीछे चलने लगी। अभी किट्टू थोड़ा सा ही चली थी कि वो लड़खड़ा गई और फिर वो गिरने लगी कि तभी रुद्र ने उसे थाम लिया और फिर रुद्र ने कहा, कैसी चल रही हो, क्या हुआ है? इस पर किट्टू ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। ये देखकर रुद्र वहीं पंजों के बल बैठ गया और उसने किट्टू की साड़ी को थोड़ा सा ऊपर करके देखा तो उसने देखा कि किट्टू की हील टूट गई थी। ये देखकर रुद्र ने किट्टू को अपनी गोद में उठाया और एक फुटवियर की शॉप पर आ गया। पूरा मॉल अब भी खड़ा होकर सिर्फ रुद्र और किट्टू को ही देख रहा था। तभी रुद्र ने पलटकर उन लोगों को देखा और पूछा, आज से पहले हस्बैंड वाइफ को नहीं देखा है क्या? ये सुनकर वे लोग इधर उधर चले गए, लेकिन नजरें उनकी अब भी किट्टू और रुद्र पर ही थी। तभी एक ने कहा, यार ये बिजनेस टाइकून रुद्र प्रताप सिंह है ना, जो बहुत फेमस है, देखो कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। वहीं उधर रुद्र किट्टू के पास आया और फिर वो अपने पंजों के बल बैठ गया और फिर उसने किट्टू का पैर उठाकर अपनी थाई पर रखा और उसे हील पहनाने लगा। रुद्र ने किट्टू को अच्छे से हील पहनाकर उसके पैर को फिर सेक्सुअली टच करने लगा, जिससे किट्टू की आंखें हैरानी से फैल गई। तभी रुद्र ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो लिटिल खरगोश, तुम ही ने सुबह मेरा मूड बनाया था। रुद्र की ये बात सुनकर किट्टू बस मुस्कुरा देती है और फिर कुछ देर बाद रुद्र और किट्टू उस मॉल से बाहर आ जाते हैं। वहीं इधर अवनी और नील की सगाई की तैयारी चल रही थी। अवनी ने आज कैरेट कलर का एक बहुत सुंदर गाउन पहना हुआ था और उसने अपने बालों का बन भी बनाया हुआ था, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, होठों पर गाउन की मैचिंग की लिपस्टिक। इन सब में आज अवनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं इधर नील ने कैरेट रेड कलर की शर्ट, स्काई ब्लू कलर की पैंट और उस पर स्काई ब्लू कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। अवनी और नील दोनों पिछले 2 घंटे से अपनी अपनी रिंग लिए खड़े हुए थे, क्योंकि वो दोनों रुद्र और किट्टू का इंतजार कर रहे थे। वहीं ये सब देखकर सीमा अंदर ही अंदर चल रही थी। तभी सीमा ने गुस्से में मगर धीरे से कहा, अब जब तक रुद्र नहीं आएगा नील अवनी को रिंग नहीं पहनाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता, सगाई तो रुद्र के बिना भी हो जाएगी, लेकिन नहीं, पिछले 2 घंटे से सब रुद्र का इंतजार कर रहे हैं और एक रुद्र है जिसे बिल्कुल भी परवाह नहीं। ये सुनकर सुधीर ने कहा, सीमा कहीं तो शांति से रहा करो। रुद्र ने 30% प्रॉपर्टी नील के नाम कर दी और नील उसके बिना सगाई कर ले। एक तो तुमने मुझसे पूछे बिना चंद्रकला आंटी को फोन कर दिया और अब जब रुद्र ने प्रॉपर्टी नील के नाम कर दी है, अब भी तुम खुश नहीं हो। तभी रुद्र और किट्टू की पार्टी में एंट्री हो गई। रुद्र को देखकर नील ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया, जैसे पूछ रहा हो, इतनी देर से क्यों आया? ये देखकर रुद्र ने भी नील से आंखों ही आंखों में सॉरी कह दिया।
तभी रुद्र ने कहा, अब आ गया ना, अब चलो मंगनी और रस्म की तैयारी पूरी कर लेते हैं। ये सुनकर नील अवनी के करीब आया और फिर उसे सगाई की अंगूठी पहना दी। वहीं अवनी ने भी बड़े प्यार से उसे अंगूठी पहना दी और फिर नील ने अवनी को प्यार से अपने गले लगा लिया। वहीं ये सब देखकर किट्टू को भी रुद्र पर बहुत प्यार आ रहा था और फिर किट्टू ने भी प्यार से रुद्र के बाजू को कसकर पकड़ लिया। क्या सीमा कभी नील और अवनी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या अवनी नील का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? क्या रुद्र और किट्टू हमेशा साथ रहेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।